हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपर्णा मैथ्स क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मैथ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो मैथ के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड है। वो एक क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और जिनके आने की प्रोबेबिलिटी भी बनती है कि वो आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगी कि कैसे आप ऐसे क्वेश्चंस को विद इन फ्यू सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन क्या हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 हो तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है। ये क्वेश्चन हमारा एवरेज से रिलेटेड है, यानी कि औसत जो हमारा चैप्टर है एवरेज नामक, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उससे ही क्वेश्चन आया हुआ है और इसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि औसत यानी कि एवरेज कहते किसे हैं। दोस्तों, अगर आपको कुछ नंबर्स दे दिए जाए जैसे कि 1, 2 एंड 3 और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका एवरेज क्या होता है, तो कैसे आप निकालेंगे? आपको करना क्या है, पहले इन तीनों नंबर्स को आपस में जोड़ देना है। तो तीनों को हम जोड़ेंगे तो 1 + 2 + 3 हो जाएगा और उसके बाद क्या करना है, जितने भी नंबर हैं उनसे डिवाइड कर देना है। तो कितने नंबर हैं? 1, 2, 3। 3 से हम डिवाइड कर देंगे तो इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 / 3 2। तो हमारा औसत कितना आ गया? 2, जो कि बीच का नंबर है। जब भी आपको 3, 5, 7, 9 कोई भी ऑड नंबर दे दिए जाए, विषम संख्या दे दी जाए, जो बीच की वैल्यू होगी, जो बीच का नंबर होगा, वही क्या होगा? औसत होगा, वही हमारा एवरेज होगा। तो ऐसे हम एवरेज विदाउट पेन एंड पेपर के डिटरमाइन कर सकते हैं। आपको इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर इवन नंबर्स दे दी जाए, यानी कि सम संख्याएँ दे दी जाएँ, जैसे आपको दे दिया जाए 1, 2, 3, 4, इसमें तो जो टर्म है, जो क्रम में कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 4 हैं। बीच में कोई नंबर नहीं आता, 2 इधर है 2 इधर है, बीच में कौन सा आएगा? तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, 2 और 3 के बीच में कौन सा नंबर आ सकता है? 2 और 3 के बीच में 2.5 आएगा ना। तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा? 2.5, यानी कि इसका औसत कितना हो जाएगा? 2.5। तो ऐसे आप क्वेश्चंस के एवरेज निकाल सकते हैं। यहाँ देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? क्रमागत का मतलब ये होता है जो एक के बाद एक आते हैं। जैसे कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। तो क्या ये क्रमागत है, एक क्रम में दी हुई है। तो यहाँ भी ऐसा ही दिया हुआ है। एवरेज क्या दिया है आपका? 20। तो 20 क्या होगा? बीच का नंबर हो जाएगा। फिर उसके बाद 7 क्रमागत संख्या है तो 3 इधर आएंगी और 3 इधर आएंगी। तो 20 के पहले कितना आएगा? 19, 18 एंड 17। इसी तरह इधर भी हो जाएंगे क्योंकि क्रमागत दी हुई है 22 एंड 23। हमसे पूछा गया है कि इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 23। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे हम ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपसे छोटी संख्या पूछती तो 17 हो जाता। अगर आपसे पूछता कि छोटी और बड़ी संख्या का सम निकालिए तो इन दोनों को हम ऐड कर देते। अगर आपसे पूछा कि इनका डिफरेंस बताइए, अंतर बताइए, तो इन दोनों को हम माइनस करके वैल्यू निकाल लेते। अगर आपसे पूछता कि छोटी और बड़ी संख्या का गुणनखंड बताइए तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेते। तो ऐसे हम क्वेश्चंस का आंसर डिटरमाइन कर लेते। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 425 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 355 रुपये में बेचने पर हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य का क्या मतलब होता है? क्रय मूल्य का मतलब होता है जिस रेट पे, जिस मूल्य पे कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। इसे हम कॉस्ट प्राइस यानी कि CP भी कहते हैं। इसे हम CP भी कहते हैं इंग्लिश में, शॉर्ट में, और इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस कहते हैं। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है कि जब कोई वस्तु है, जब उसे 425 में बेचते हैं तो उतना ही प्रॉफिट होता है जितना कि 355 में बेचने पर हानि होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब किसी वस्तु को हम X रुपये में बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है, लेकिन वो किसके बराबर है? जब उसी वस्तु को हम Y में बेचते हैं तो उसके बराबर है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जैसे कोई वस्तु को बेचने पर X रुपये में बेचने पर प्रॉफिट होता है और Y रुपये में बेचने पर लॉस होता है, तो इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं और डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। X की वैल्यू कितनी दी हुई है? 425 रुपये। Y की वैल्यू कितनी दी हुई है? 355। और हम क्या करेंगे? इसे ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। जब इन्हें हम ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 5 5 10, 5 2 7 1 8 एंड 4 3 7 1 8। 2 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू होगी 440। सॉरी, यहाँ 7
होगा 8 नहीं होगा, क्योंकि 4 3 7 होगा, यहाँ पास कैरी नहीं बचा था तो यहाँ 7 ही होगा। अब 780 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 6 होता है, एक कैरी हो जाएगा, 2 नहीं 18 हो जाएगा, और 390 हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, आपको 1 2 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ कि किसी वस्तु को एक्स में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि उसे वाई में बेचने पर होता है, बेचने पर हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य डिटरमाइन कीजिए। तो कैसे करेंगे, दोनों वैल्यू को पहले ऐड कर देंगे, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वही हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज से रिलेटेड है। क्या दिया हुआ क्वेश्चन है, एक राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 815 रुपये होती है और 4 वर्ष में 854 रुपये होती है, तो वह राशि क्या होगी। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास x रुपये हैं, आप जब 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर सिंपल इंटरेस्ट पर किसी दूसरे को देते हैं तो वो 815 हो जाती है, लेकिन इसी पैसे को जब आप 4 वर्ष के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे दूसरे को देते हैं तो कितने की हो जाती है, 854 हो जाती है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू बताइए कि वो पैसा कितना था जिसको आपने सिंपल इंटरेस्ट पे दूसरे को दिया है 3 और 4 वर्ष के लिए। तो ऐसे हमें इसको सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ हम एक्स मान के सॉल्व नहीं करेंगे, हम ट्रिक्स के थ्रू सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि साधारण ब्याज क्या होता है। मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं, आपने किसी को 100 रुपये दे दिए, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए 10% इंटरेस्ट पे। 100 रुपये हैं आपके पास, 2 साल के लिए आपने 10% इंटरेस्ट पे दे दिया, सिंपल इंटरेस्ट पे। तो पहले वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट लगेगा 10% 100 का कितना हो जाएगा, 100 रुपये। तो हमारा टोटल वैल्यू हो जाएगी 110, 10% 100 का कितना होगा, 10 रुपये, और 10 को हम इसमें ऐड करेंगे तो 110, मतलब 1 साल बाद कितनी आपकी अमाउंट हो जाएगी, 110 रुपये हो जाएगा। 110 रुपये वो पर्सन आपको वापस करेगा जिसको आपने 100 रुपये दिए थे सिंपल इंटरेस्ट पे। लेकिन अगर दूसरे साल की बात करें, दूसरे साल भी 10% का इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन 10% का इंटरेस्ट इस पे नहीं चार्ज होगा, इस पे चार्ज होगा, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट जो पैसे आपने दिए हैं उस पे लगेगा। तो 100 रुपये पे लगेगा तो कितना हो जाएगा, फिर 10 रुपये हो जाएगा, तो 10 को इसमें हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 120। ये था हमारा सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज, साधारण तरीके से जो ब्याज लगता है उसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो उसमें क्या होता है, जो यहाँ 10% ब्याज सेकंड साल में, सेकंड ईयर में आप लगता, वो पहले वाले जो पैसा आपने दिया था उस पर नहीं लगता, जो पैसा हो गया था 1 साल के बाद जिसे रिटर्न करना था उस पर लगता, यानी कि ब्याज पे भी इंटरेस्ट लगता है। तो ये होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज और पहला वाला साधारण ब्याज। तो ये अंतर होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। तो कितना पैसा आपने दिया था ये हमें डिटरमाइन करना है। 1 रुपये आपने दिए थे 3 वर्ष के लिए, तो कितना हो गए थे, 815, यानी 3 साल में आपका जो पैसा हो गया वो 815 हो गया, और 854 रुपये 4 साल में हो गया। जो आपने पैसा दिया था वो 3 साल में 815 हो गया और 4 साल में 854 रुपये हो गया। तो अब हमें ये निकालना है कि पैसा कितना था। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेंगे कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, क्योंकि इन दोनों के बीच के डिफरेंस से हमें ये पता चल जाएगा कि कितना ब्याज हर साल लग रहा है। यानी कि साधारण ब्याज लग रहा है तो हर साल आरोपित हो रहा होगा, सेम ब्याज लग रहा होगा। तो अगर इनके बीच का डिफरेंस हम निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि प्रत्येक साल कितना ब्याज लग रहा है। तो यहाँ से हम माइनस कर लेंगे 854 माइनस 815, तो ये कितना होगा, 14 5 9, 4 में से 1 गया 3। कहने का मतलब ये है कि प्रतिवर्ष 39 रुपये ब्याज लग रहा है। तो 39 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि 3 साल तक कितना ब्याज लगा। तो 3 में होता है 27, 2 कैरी 3 3 को 9 2 11, 117 रुपये हो गए। तो 3 साल में 117 रुपये हुए। 117 x रुपये थे, 3 साल में 117 रुपये हमारा ब्याज लगा, तो पैसा कितना हो गया, 815। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 815 माइनस 117। यहाँ हम 815 से 117 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 815 से हम 117 माइनस कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 15 में 7 के 8 होता है, और यहाँ 1 है तो ये यहाँ हमने कैरी ले लिया था तो 10 हो गया था। तो 10 में से 1 क्या कितने हो जाएगा, 9,
ये हो गया 7, 7 में से 1 गया 6, तो हमारा टोटल वैल्यू हो गई 698, यानी 698 रुपये आपके पास थे जब आपने उसे सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पे 3 वर्ष के लिए दिया तो 815 हो गया, 4 वर्ष के लिए दिया तो 854 रुपये हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ऐसे हम ऐसे टाइप के क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ट्रिक समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक के साथ और न्यू क्वेश्चन के साथ जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपके लिए उनके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।